अनंत हमारे लिए खुला हुआ है। स्काई इज नो लिमिट, इन्फिनिटी इज ओपन टू अस। लेकिन हम इसमें डुबकी लगाने चाहते हो तो इट इज ओपन। वो कन्फाइंड नहीं है, वो बहुत बड़े हैं, विशाल है, विस्तृत, विस्फारित। जब सूरज की रोशनी आता है, वो नहीं बोलते हैं कि वो गरीब है, वो धनी है, वो बड़ा है, वो छोटा है। वो आता है बस सभी के लिए इक्विवेलेंट, इक्वल, समान बन के आता है। लेकिन इसको पाने के लिए, खोने के लिए, छूने के लिए आपका अंदर कितना है, आपका अस्पृह अभिप्सा कितना है, वही पर निर्भर करता है। अनंत हमारे लिए खुला हुआ है, हम बस उसमें डुबकी लगानी है। वो तो हमारा इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो मातृवाणी में माँ जी बोलते हैं, अगर हम अपरिहार्य रूप में अपना व्यक्तिगत चेतना की चार दीवारी से बंद होते हो तो अपरिहार्य, इनएविटेबली, अगर हमारा व्यक्तिगत चेतना की चार दीवारों में अगर बंद हो तो ये समुचय दुखद और अभिभूत करने वाला होता है, क्योंकि हम निकल नहीं पाते हैं, जाने नहीं चाहता है। इसमें से बड़ा दुखद और जंत्रणा जर्जरित काम और बात कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्काई इज नो लिमिट। आप जितना चाहे जा सकते हैं, जहाँ भी जा सकते हैं, इसमें कोई सीमा रेखा नहीं है। आप जा सकते हैं, उड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, धान सकते, दौड़ सकते हैं। लेकिन अब जाना नहीं अगर चाहते हैं तो क्या करेंगे? आपके लिए तो रास्ता है। 2000 स्क्वायर फुट जमीन के लिए हमने किसी से पट्टा मंगवा लिया, मिल गया। अगर इसमें से 2 फुट किसी कोई अगर उसका अंदर घुस जाता है तो हम कुछ भी कर देते हैं। पुलिस के पास चले जाता है, केस करवा देते हैं, चाकू निकाल देते हैं, बंदूक उठा लेते हैं, किसी को मार देते हैं, मर जाने के लिए भी तैयार है। इतना सुंदर दुनिया, इतना सुंदर जमीन को छोड़ के हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, और वो भी लेने वाला, वो भी कितना बहुत है, आराम से था, पड़ोसियों के साथ उत्तम संपर्क था, लेकिन वो सब कुछ तोड़ देता है थोड़ा सा जमीन के लिए। ये व्यक्तिगत रूप के नहीं है, देश में भी वही होता है। जमीन को घर हड़पने के लिए चाइना कब आता है, इसलिए बॉर्डर टेंशन है। अक्सई कश्मीर, ये तो आप तो जानते हैं, बोन ऑफ कंटेंट। ऑक्युपाइड कश्मीर, ये भी इसका बारे में भी आपको मालूम है। तो सोच लीजिए कहाँ खड़े हैं हम। इसी को छोड़ के अगर आप ऊपर चले जाते हैं तो सारा जमीन देखो, सारा आसमान देखो, कोई जाने वाला नहीं है। आपका ये अधिकार अगर आप जमा दिए तो कोई इसी का आपका साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं है, बस सब आपका ही है, लेकिन जाना नहीं चाहते। तो वही माँ जी बोलते हैं, अगर हम अपरिहार्य रूप में अपनी व्यक्तिगत चेतना की चारों दीवार पर बंद है तो उसमें तो ये सचमुच दुखद और अभिभूत करने वाला होता। लेकिन एक बात आपको याद रखनी चाहिए, अनंत हमारे लिए खुला हुआ है, इन्फिनिटी इज ओपन फॉर अस। हमें बस उसमें डुबकी लगानी है, आपके लिए कुछ करना नहीं, सिर्फ इसका निकट जाओ, आपके पास पॉसिबिलिटी है, डुबकी लगाओ, वही है। फिर माँ बोलते हैं, जब तुम्हें लगे, ये लगे कि तुम पूरी तरह किसी संकरे सीमित विचार, इच्छा और चेतना में बंद हो, विद इन ऑल योर लिमिटेशंस, विलिंगनेस, कॉन्शियसनेस, थॉट्स, ये सारे का अंदर अगर कन्फाइंड बंद हो तो जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम किसी शिप में बंद हो, निकल नहीं पाते हैं, इसमें से बाहर नहीं आ पाते, तो तुम किसी बहुत विशाल चीज के बारे में सोचने लगो। नेचुरली आई एम कन्फाइंड, लेकिन सोचने के लिए तो कोई छोटा होने चाहिए नहीं। माँ जी बोलते हैं, जो इफ़ यू वांट टू बी बिग, ड्रीम बिग। बड़ा बनने चाहते हो, यस,
तो कुछ बड़ा सोचो। छोटा सोचने वाले से क्या होगा? आप अगर मान लेते हैं कि मैं इसी मार्केट को जाऊंगा, रेलवे स्टेशन तक जाऊंगा, बस स्टैंड के तो पास जाऊंगा, वापस जा जाऊंगा, तो इसी के लिए कुछ तैयारी अलग है। लेकिन अगर आप सोचते हैं ये रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ये बिगनिंग, मुझे 5,000 किलोमीटर 5,000 किलोमीटर का यात्रा में जाना है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो बंद हो, कन्फाइंड, सीमित है, चेतना सीमित हो गया, चिंता सीमित हो गया, विचार भी सीमित हो गया, पूरा तरफ सिंक सीमित हो गया। लेकिन अगर आप सोच सकते हो तो कुछ विशाल चीज़ें के बारे में सोचने लगो। तो एग्जाम्पल मान देते हैं, समुद्र की जल की विशालता कितना बड़ा है, कितना गंभीर है, कितना ओसार है, कितना अनंत है। और अगर समुचे सचमुच तुम समुद्र के बारे में सोच सके कि वहाँ कितनी दूर 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 तक सभी दिशाएं में फैला हुआ है, ये सीमित नहीं है, पुष्करणी जैसा नहीं है, नदी जैसे नहीं है। नदी भी बहुत दूर भागता है, समुद्र देखो कहाँ भागो, कहाँ देखो, इसी का किनारे क्या क्या कितना देश आते हैं, कितना पर्वत आते हैं, कितना स्थल भाग आते हैं, कितनी जंगल आते हैं। इसका तट पूरी तरह दूर 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 तक सभी दिशाओं में फैला है। इसी तरह कैसे तुम्हारी तुलना से जो इतनी दूर है कि तुम इसका दूसरा तट देख भी नहीं सकते। जैसे हम खड़ा होकर समुद्र के किनारे, शायद आप तो पौंडीचेरी में खड़ा होगा, बहुत समुद्र है, और आपको जरूर ये संकेत मिल रहा होगा कितना बड़ा है। आपका समझ में नहीं आता, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ी, कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म। रात को जो मछुआरे जाते हैं पकड़ने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, इसका थोड़ा थोड़ा आलोक आता है। आप सोचते हैं जैसे कि दिग्बले का वही अंत है, लेकिन जो मछली पकड़ने वाला जो मछुआरा जाते हैं ना, ये अगर आते तो सुबह सुबह भेंट पे आ जाते हैं, मिल जाते हो, इसको पूछते हो क्या वहाँ से समुद्र खत्म हो गया था? भाई क्या बोलते हो? आंसर आ गया, क्या बोलते? समुद्र का अंत थोड़ी दूर कुछ किलोमीटर के लिए गया था, लेकिन हमको तो पता चल रहा था जैसे कि समुद्र यहाँ पे खत्म है। कहाँ समुद्र खत्म होगा? आपका दृष्टि शक्ति का इसका जो दूरता, डिस्टेंस, कन्फाइंस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं देख सकते। अगर इसी डिस्टेंस में हम अगर जिससे थोड़ा ज़्यादा आगे चल जाते हैं तो आपको भी पता नहीं चलता था हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ पहुँच गए। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम। उसका दूर तट देख भी नहीं सकते और उसके और आसपास भी नहीं पहुँच सकेंगे, आसपास भी नहीं पहुँच सकते हैं। जो लिमिट बोलते हैं वो मछुआरे चले जाते हैं समुद्र के अंदर, दे आर ट्रेंड। मछली पकड़ते ये लोगों का कॉन्फिडेंस आ गया, हर दिन जाते हैं, हर दिन वापस सुबह सुबह वापस आते हैं, रात को चले जाते, शाम को चले जाते हैं, रात को चले जाते हैं, तो सुबह सुबह वापस आ जाते हैं। लेकिन हम इधर खड़ा होते हैं कि देखते हैं समुद्र ऐसे होगा वैसे होगा, मछली ऐसे पकड़ा जाएगा, और पकड़ा गया होता, और सुबह शायद दैट हराइजन दिग्बड़े उधर ख़त्म ही हो जाता है, सूरज शायद समुद्र के अंदर से पैदा होता है। कुछ कुछ सोच लेते हैं, ये सोचने से कुछ नहीं है। आसपास भी नहीं पहुंच सकते, ना पीछे ना आगे, ना दाएं ना बाएं, न इधर टू लेफ्ट नॉट टू लाइट, न सामने और नहीं पीछे, ना पीछे ना आगे, ना दाएं ना बाएं। वो विशाल 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 है, भास्ट। इमेजिन करो कितना होगा, इमेजिन करो। यही तो चेतना की विस्तारण के बारे में, अपना चेतना को विस्तृत करना, वही है। चले जाओ ऊपर, घर के ऊपर चले जाओ, अपना छत के ऊपर बैठ जाओ, नहीं तो सो जाओ, एक मैट गिरा दो और इसका अंदर सो जाओ। देखो विशाल कंचनजंगा, एवरेस्ट जगह जैसे बन गए हो, समुद्र से और विशाल बन गए हो और गंभीर बन गए हो, आकाश के से और ज़्यादा बन जाते हो। इससे सोचने से क्या होता है? कुछ खराबी नहीं है। अगर साधना करते हो तो अपना चेतना विस्तार तो होना शुरू करेगा। लेकिन हम जब एक घर में बैठते हैं, कंबल के नीचे हम सो जाते हैं और सोच लेते हैं कि हमको सब कुछ मालूम है, हम सब जान जाते हैं, तो इसका मतलब खत्म, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। इसका हमारा रास्ता में कुछ भी हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, हम देख नहीं पाएंगे। विशाल 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 है।
तुम उसके बारे में सोचते हो और वो अनुभव करते हो कि तुम इसी समुद्र पर उतार रहे हो। जस्ट इमेजिन, समुद्र पर उतर रही हो इसी तरह, और कोई कोई सीमा ही नहीं है। that he has got no bounds, no limitations, सीमा ही नहीं है। वो बहुत आसान है, कर सकते हो, सोच सकते हो, सपने में भी ला सकते हो, सुनो सोच सकते हो, बहुत आसान है। तब तुम अपनी चेतना का को कुछ थोड़ा सा विस्तृत कर सकते हो, थोड़ा सा। ऐसे सोच लेने से तो आप समुद्र से और ज़्यादा गंभीर नहीं बन सकते, और कंचनजंगा या एवरेस्ट से और ऊंचा नहीं हो सकते हो, या आसमान से तो ज़्यादा भी बड़ा नहीं हो सकते हो, लेकिन थोड़ा तो हो रहा है। यही थोड़ा थोड़ा तो करने के लिए अगर हो जाए, शुरू होगा, तो कल और थोड़ा आएगा, और थोड़ा आएगा, और हर वक्त, हर पल, हर दिन अगर ऐसे सोचने लगोगी तो योर मैटर इज क्लोज्ड, जरूर होगा। माँ और एक संदेश हमारे लिए भेजते हैं, चमत्कार संदेश भेजते हैं। हमारा भूतकाल चाहे जो भी हो रहा हो, हमने याद नहीं किया। कोई कोई होते हैं जिसको बोलते हैं जात स्मरण, पैदा होते ही कि ये लोगों का स्मरण में सब कुछ आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, ये सब नीचे चले जाता है, और ये दुनिया का जो मानसिकता, इसके अंदर रहते रहते हम भी सब भूल जाते हैं। लेकिन एक बात ये आपको पता चल जाएगा, मैं कैसे हूँ, कहाँ हूँ, क्या करता हूँ, क्या करना चाहिए, ये सब आपको पता चल जाएगा। हमारा भूतकाल चाहे जो भी हो रहा हो, अपने हमने चाहे जो भी भूल किए हो, नोबडी नोज। कोई कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकता कि हमने कुछ गलती नहीं किया, कुछ भूल नहीं किया, जरूर किया होगा। चलते चलते आपका पाँव के नीचे कितना चिंटियाँ मर चुके हैं, आपको हिसाब नहीं, आप नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ तो होता है, आप चलते रहते हैं। अगर एक बार चलना शुरू कर देंगे तो दिखते दिखते चलोगे तो बहुत बड़ा चीज़ है, साधना की बात। हम चाहे जितनी अज्ञान में क्यों न रह चुके हो, अज्ञान में रह चुके होंगे, भूल भी किए होंगे, भूतकाल में भी क्या क्या चीज करने होंगे हमको मालूम नहीं। हम अपनी गंभीरतम सत्ता की परम पवित्रता को धारण किए हुए हैं, यही मानने चाहिए। हमारा गंभीरतम सत्ता में परम पवित्रता को धारण किए हुए हैं, यही मानना चाहिए। भगवान हमारा अंदर ही है। ये परम सत्ता को गंभीर अंश में, गंभीरतम सत्ता में परम पवित्रता को हमने धारण किए हुए हैं, जो कि एक भव्य सिद्धि के रूप में रूपांतरित हो सकते हैं। दैट कैन बी डन। जिसी को पकड़ते हैं हम जान नहीं, हम क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं, क्या सोच लिया, कौन सा गलती किया, और अज्ञान में क्या क्या हम कर चुके हों, क्या रह चुके हों, कहाँ जा चुके हैं, इट डज नॉट मैटर। क्या मैटर होता है, जो मेरा अंदर गंभीरतम सत्ता में परम पवित्रता को हम धारण किए हुए हैं, दे आर वेल इनसाइड। एक भव्य सिद्धि के रूप में वो रूपांतरित हो सकता है। अगर ये बात आपको चला तो आपका रूपांतर करना शुरू होगा, और जरूर आपको ये भी याद होगा कि ये जो विस्तृति थोड़ा सा विस्तृत होता है, यही बात है। मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, इट इज़ नॉट ए फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, मेरा अंदर जो भगवान है वो तो जरूर आएंगे, इसलिए तो मैंने इसको सिर्फ धारण किया हूँ, मेरा अंदर ही है। अगर ये सचेतनता आपके पास एक बार आ गया तो मुश्किल आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। लेकिन एक बार याद रखना, क्या याद रखना, महान अज्ञान व्यक्ति में अंधकार और विनाश की शक्तियां के सुझाव की उत्तर दिलवाता है। सब कुछ है, प्रश्न है तो उत्तर है। महान अज्ञान व्यक्ति से अंधकार और विनाश की शक्तियां के सुझाव की उत्तर दिलवाता है। भगवान की अपार दया है के प्रति सच्ची कृतज्ञता के इस भाव के द्वारा आदमी ऐसे संकट से
पार हो सकता है। यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन द डिवाइन। अगर ये आपका पास मिल गया तो आप जरूर ऊपर जाएंगे, उधर जाएंगे और निकल जाएंगे। चलिए विस्तृति के तैयार कीजिए, फिर कल मिलेंगे। वंदे मातरम।